गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को पाठ 13 घातांक अनुपात के बारे में पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हम आप लोगों को घातांक और घात के बारे में जानकारी दे दिए थे और बताया था कि घातांक और घात क्या है। अब मान लीजिए यहाँ पर 2 की घाते 5 लिखा है, 2 की घाते 5, तो घातांक को अगर हम समझें तो घात का अंक माने जो घात लगी हुई है उसका अंक क्या है। तो ये 5 है घातांक। तो यहां पर हम इस 2 को हम आधार कहते हैं कि किस पे घात लगी हुई है। जैसे ये बिल्डिंग बनाई जाती है तो पहले उसकी नींव होना जरूरी है कि जब नींव होगी तभी ना बिल्डिंग खड़ी होगी। तो जो हम घात लगाएंगे तो हम घात किसके ऊपर लगाएंगे, तो कोई ना कोई उसका आधार होना चाहिए। तो यहाँ पर आधार है 2 और 2 की घात है 5, इसको हम घात बोलते हैं। तो अब घातांक क्या है कि जो ये अंक है माने आधार तो ये हो गया और घात ये हो गई, फिर घातांक क्या है, घातांक है 5। इंग्लिश में हम आधार को बेस कह देते हैं और घात को हम पावर। यह इंग्लिश में इसको हम पढ़ते हैं 2 की पावर 5। ठीक है, तो ये घातांक और घात है। यहां पर हम संख्याओं को घातांक के रूप में लिखना, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या दे 64 दी है और कह रहा है तो 64 को हम घात के रूप में लिखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 64 के हम गुणनखंड करेंगे। जैसे 2 से किया 32, 2 से किया 16, फिर 2 से किया 8, 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2, फिर 2 से किया 1। तो 64 को हम घात के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो देखिए कि अगर हम इसको इसी तरह से इसके गुणनखंड पहले हम भाज्य गुणनखंड निकाल लेते और लिख देते 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और उसको घात के रूप में हम क्या लिखते, तो आधार तो है हमारा 2, दो की घात कितने लगाते, कितने बार है ये 1 2 3 4 5 6 बार, तो 2 की पावर 6 इसको हम घात के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और भी चीजें हमने इसमें बताया था। हम प्रश्नावली 13.1 पढ़ा चुके हैं और उसमें कुछ घातांक
से संबंधित सूत्र भी बताए थे। आज हम प्रश्नावली 13.2 शुरुआत कर रहे हैं कि इनके सवालों को हम कैसे हल करते हैं और घातांकी रूप में किस तरह से इन्हें लिखते हैं। तो पहला सवाल है, घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकी रूप में लिखिए। तो देखें, पहला है जैसे 3 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 8। तो इसको हमें सरल करना है। पहले का पहला है देखें, 3 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 8। इसको हमें हल करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, आपको ये समझना है। तो आप देखिए कि हम क्या करेंगे। एक हमने सूत्र बताया कि यदि आधार समान हो, आधार समान हो और घात अलग अलग हो, तो गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं। तो देखिए, सबका आधार क्या है? 3 है। सभी का आधार 3 लिखेंगे 3, ठीक है ना। और घाते हेलो तो हाँ बताइए। हाँ बोलो शिवम। सर हमें अभी नहीं पढ़ाया गया है ये सब, 7 पाठ में आपके है। सेक्शन में न पढ़ाया गया होगा, फिर मैं अपने सेक्शन में 13 पाठ पढ़ा रहा हूँ। तो इसको समझ लो, काम आएगा। कोई ऐसा नहीं है कि ना समझ में आएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। तो देखिए, सभी का आधार क्या है? 3 है, ठीक है ना। घाते अलग अलग। तो एक नियम है कि यदि आधार समान हो तो उनका गुणा करने पे घातें आपस में जुड़ जाती है। तो आधार हो गया 3, इस पहले वाले की घात 2 है, फिर इसकी 4 है, इसकी 8। तो इसको हम जोड़ देंगे तो पूरा उत्तर क्या आ जाएगा? 3 की घाते 2 4 2 6 और 6 और 8 14। 3 की घाते 14, ये इसका उत्तर आ जाएगा। समझ में आया? यस सर, बहुत आसान है, तुम परेशान ना हो, समझ में आएगा। यस सर। अब जैसे दूसरा है 6 की घाते 15, 6 की घाते 15 भागे 6 की घाते 10। तो इसको हल करेंगे तो एक दूसरा नियम है कि यदि आधार समान हो और यदि उनका भाग देना हो तो घातें आपस में घट जाती हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आधार इसका 6, इसकी घात है 15 और इसकी घात है 10। तो यहाँ माइनस लग जाएगा, तो यह आ जाएगा 6 की घाते 5, ठीक है ना। समझ आया? यस सर। सूत्र भी लिखते चल सकते हो कि पहला सूत्र हमने ये बताया कि यदि आधार समान है और घातें अलग हैं तो उनका जब हम गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती है, माने a की पावर m प्लस n हो जाएगा। ये पहला नियम था। दूसरा है हमारा कि यदि आधार समान है और घातें भिन्न है तो भाग देने पे घातें आपस में घट जाती हैं, ठीक है ना। ये 2 नियम हुए। अब एक देखिए तीसरा है। तीसरा आप कर लेंगे, a की घाते 3
गुणे a की घाते 2, तो इसका उत्तर आ जाएगा a की घाते 5। और चौथा है जैसे 7 की घाते x गुणे 7 की घाते 2, उत्तर सीधे लिख लोगे 7 और घातों को जोड़ दोगे x प्लस 2, ठीक है ना? समझ आया ना? अब ऐसा तो नहीं है कि जोड़ोगे तो 2x हो जाएगा, 2x गुणा में होगा नहीं सर, तो इसका उत्तर यही रहेगा 7 की घाते x प्लस 2। अब जैसे पांचवा सवाल, ये बीच बीच में क्या कुछ कह रहे हो? पहला सवाल सर, ये लोग बीच बीच में आते हैं सर, बीच बीच में आते हैं ये लोग। हाँ बीच बीच में आते हैं, चले जाते हैं। अब देखिए, यस सर, जैसे पांचवा सवाल है 5 की घाते 2, ठीक है ना? और इसके ऊपर फिर से घात लगाई है 3 और भागे 5 की घाते 3। तो इसका नियम होता है कि यदि किसी भी संख्या के ऊपर घात लगी हो और उस घात के ऊपर पुनः घात लगी हो तो इसके लिए नियम होता है कि इन घातों का आपस में गुणा हो जाता है। समझ आया? जब घात के ऊपर घात लगी हो तो इन घातों का आपस में गुणा हो जाता है। गुणा हो जाता है। 5 की घाते 2 है और इसके ऊपर फिर से 3 की घात है, तो ये जाके हो जाएगा 5 की घाते, इसका गुणा हो जाएगा 2 गुणे 3 और भागे 5 की घाते 3, ठीक है? तो ये जब गुणा करोगे तो 5 की घाते 2 3 6, ठीक है ना? और भागे 5 की घाते 3। अब इसके बाद आधार बराबर है, भाग है तो घातों को घटा देंगे तो 5 की घाते 6 ऋण 3 बराबर आ जाएगा 5 की घाते 3, ठीक है? यस सर, यस सर। अब आगे हम देखते हैं हाँ कटवा देखिए 2 की घाते 5 गुणे 5 की घाते 5, 2 की घाते 5 गुणे 5 की घाते 5, इसका क्या होगा? अब देखो इसके आधार अलग अलग, आधार अलग अलग किंतु घाते समान है। तो जब ऐसा होता है कि आधार समान हो या आधार भिन्न भिन्न हो और घाते समान हो, तब उसके लिए नियम होता है कि जैसे a की घाते m गुणे b की घाते m है तो आधार देखिए अलग है किंतु घाते समान है, तो इसका नियम होता है कि a b की घाते m, माने उन आधारों का हम आपस में गुणा कर देंगे और घात वही रहेगी। तो इस नियम से इसका हो जाएगा 2 गुणे 5 की घाते 5, यानी कि 10 की घाते 5, ये उत्तर आ जाएगा। कहे यार यह एक और समझ लीजिए पांचवा कि यदि किसी भी संख्या के ऊपर आधार कोई भी हो, यदि उसकी घात 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है। सक्षम हाँ अब एक एग्जाम्पल में समझिए कि जैसे दूसरे सवाल में 7वां नंबर एग्जाम्पल है, दूसरे का 7वां, यहाँ पे दिया है कि 2 की घाते 0
भी तो आता है बार बार। गुणे 3 की घाते 0 गुणे 4 की घाते 0। इसका उत्तर कितना आएगा? तो देखिए 2 के ऊपर पावर शून्य लगा है तो इसका भी मान 1 होगा। 3 के ऊपर पावर शून्य है तो इसका भी मान होगा 1 होगा और 4 की पावर शून्य है तो इसका भी मान 1 होगा। कहने का मतलब उत्तर हमारा सिर्फ 1 आएगा। माने 1 में 1 का गुणा करोगे तो 1 और फिर 1 का गुणा करोगे तो 1 का चाहे जितनी बार गुणा करें तो हमारा 1 ही आता है। ठीक है ना? तो कहने का तात्पर्य मेरे लिए है कि आधार कुछ भी हो और यदि उसकी पावर शून्य है तो उसका मान सदैव 1 होता है। चाहे 25 की पावर शून्य हो चाहे 40 की पावर शून्य हो सबका मान 1 ही होगा। यस सर। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अब हम दूसरे सवाल को देखते हैं। बाकी आप इसके सवाल कर लीजिएगा। यस सर। इसके पहले नंबर में यदि कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है। पहले नंबर में यदि किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है। इसमें 10 सवाल हैं। कोई सवाल पूछना है? नो सर। ठीक। अब दूसरे नंबर पर हम समझते हैं। इसकी में हटना यार बार बार आ जाता है बीच में। यार मैं नहीं कुछ कर रहे हैं। आ जाता है यार। मैं कुछ कर भी नहीं रहा। मैं नहीं आप दूसरे नंबर को देखिए। आ रहा है बार बार। कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांक रूप में व्यक्त कीजिए। मैं नहीं आ रहा तू आ रहा है बार बार। तू आ रहा है कैसे व्यक्त करेंगे? हरा हरा तेरे में आता है बार बार। हरा हरा मैं नहीं हूँ। क्या कह रहे सर हैं? बोल रहा है कि बार बार आता है सामने। अरे तो उसको भी देखने दो। तो जैसे पहला सवाल है 2 की घाते बार बार आ जाता है 3 गुणे 3 की घाते 4 गुणे 4 बटा 3 गुणे 32। इसको देखिए हम कैसे हल करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि ये हमारा क्या है 2 की घाते 3। इसको हम यही रहने देंगे। 3 की घाते 4 है। ये 4 है केवल। तो 4 को हम छोटे रूप में कर लेंगे 2 गुणे 2। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2। और हम घात के रूप में लिखना चाहें 4 को तो हम ये लिख सकते हैं 2 की घाते 2। ठीक है ना? इसको हमने लिख दिया 2 की घाते 2। भाई जैसे मान लो ये दिया है 5 की घाते 2। इसका तात्पर्य हो गया 5 का 2 बार गुणा माने 5 गुणे 5। तो इसी तरह 4 को हमने कर लिया 2 गुणे 2 और घात के रूप में लिख दिया 2 की घाते 2। इसी तरह 3 है 3 लिख दिया। जब किसी भी संख्या के ऊपर कोई घात नहीं लगी होती है तो उसकी घात हम सदैव 1 मानते हैं। ठीक है? अब 32 है तो 32 को हम घात के रूप में लिख देंगे। तो 32 को घात के रूप में बना लो 2 16 हुआ 2 8 2 बार बार बीच में आ जाता है 2 2 क्या बार हुआ 5 बार। तो यानी कि 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घाते 5। मुझे दिख नहीं रहा तू आ जाता है बीच बीच में। ठीक है? अब इसको हम हल करेंगे। 2 की घाते 3 है यहाँ। ये नीचे है भाग। ठीक है? इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये घात घट जाएगी -5 हो जाएगा। ठीक है? अब गुणे 3 की घाते 4 है। एक घात इसकी है तो ये ऊपर जाएगी तो ये हमारा
माइनस हो जाएगा एक भाग, शिवम बीच बीच में मत आओ। और क्या है 2 की घाते 2, कितना है? अब देखिए इसको शिवम हम बीच हल बीच कर में क्यों आ लेंगे, रहे हो? मुझे नहीं दिख रहा। फिर 2 की घाते कितना हो जाएगा? रहन देना है। कितना बीच हो बीच में जाएगा? क्यों आ रहा था? 3 माइनस 5 माइनस के कुछ 2, नहीं दिख रहा है। ठीक है ना? अब गुणे 3 की घाते 3 हो जाएगी और 2 की घाते 2, ये मत आ यार माइनस बीच 3 बीच प्लस में। कट जाएगा, यानी कि बचेगा 3 की घाते 3, ये उत्तर हो जाएगा। शिवम और यदि इसको है आप शिवम विस्तार बीच बीच में मत आ। में लिखना चाहे तो कितना है, तो 3 की घाते 3 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 3 का 9 3 27, इसका उत्तर आ जाएगा 27। शिवम बीच बीच में मत आ। अरे यार शांत रहना समझ यार, में आ कुछ रहा कर है? नहीं रहे हैं। यस सर। यस सर, आ रहा है सर समझ में। और बताओ इसमें कौन सा सवाल बता दिया जाए? दूसरे नंबर में 12 सवाल हैं, शिवम आप बता। कौन सा सवाल पूछना चाहते हैं इसमें? 12 में सर से कोई कौन? नहीं हाँ? सर कुछ नहीं पूछना सर कुछ नहीं पूछना, क्लियर है। नहीं पूछ लो अभी, क्योंकि हमने तो केवल एक ही सवाल बता, 2 सवाल इसके बताने। शिवम पूछो। कोई नहीं पूछना। होएगा तो फिर रख दे। हाँ सर क्लियर है। ठीक, क्लियर है तो कोई बात नहीं, यस सर जी। हम ही बता देते हैं ये बात। यस सर बताइए। शिवम टीका बड़ा मस्त लगाया है। अब देखिए जैसे दूसरा सवाल है, दूसरा तो भाई नहीं सवाल है बगल में हमारा, बैठे। नहीं तो भाई ना बैठे बगल में। चला गया। 5 की घाते ए 2 भाई बेटा नहीं। चला गया। के ऊपर घात 3 लगी है, गुणे 5 की घाते 4, पोस्ट बंद है और भागे 5 की घाते बीच बीच में आ 7। जाते हैं। तो पहले इसको हम हल कर लेंगे, तो देखिए कैसे हल करेंगे। ये घात सर के कुछ ऊपर दिख नहीं घात रहा। है तो ये हो जाएगा 5 सर की जी कुछ घाते दिख 6, नहीं रहा। इसको गुणा कर देंगे इस नियम के अनुसार, ये घात के ऊपर घात लगी तो घातों का गुणा हो जाएगा। सर कुछ दिख इसके नहीं बाद रहा। गुणे 5 की घाते 4, पोस्ट शिवम बंद बोलना यार कुछ। भागे 5 की घाते 7। अब यहाँ पे शिवम बोलना यार सर कुछ। कुछ दिख नहीं रहा। हाँ? सर कुछ कुछ दिख नहीं रहा सर। दिख नहीं रहा? सर कुछ नहीं दिख रहा। यस सर। दिखाई दिया? अब दिख। यस सर। ओके, यस सर दिख रहा है। तो अब देखिए दिख रहा है सर। दिख रहा है इसके आधार सर जी, दिख बराबर रहा है सर दिख रहा है। और गुणा हो रहा है, तो घाते आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 की घाते 6 प्लस 4 भागे कुर्सी 5 में की बैठे घाते थे। 7। हल कर ये हो गया 5 की घाते 10 भागे 5 की घाते 7। अब ये भाग हो जाएगा तो 5 की घाते 10 माइनस 7, यानी कि आ जाएगा 5 की घाते 3 बराबर आ जाएगा 5 गुणे 5 बराबर 125। 5 की घाते 3 का तात्पर्य है 5 का 3 बार गुणा। शिवम हाँ। मुझे यार नहीं दिख रहा यार, तू हट जा। क्या? जब बीच नया बीच में आ जाते हो। जाते हैं। हाँ? कुछ नहीं खुद सर। मुझसे कह रहे हो? नहीं सर, सच्चा मुझसे बोल रहा है। अच्छा, अब आप देखें, इनको आप कर लीजिएगा, फिर आप बताइएगा, जब ना बने कल से
हट जा यार क्यों मुझे नहीं दिख रहा। अब जैसे एक ये आ रहा है अभी तीसरे नंबर में, तीसरे को तो आपको ये देखना है कि जैसे 3 बड़ा है 5 की घाते 2, कौन सी संख्या बड़ी है ये आपको समझना है। तो यहाँ पे जो कह रहा है सत्य और असत्य का हमें बताना है कि कौन सत्य है कौन असत्य। तो 2 की घाते 3 का मतलब है हमारा 2 हट जा मुझे नहीं दिख रहा। 2 और 5 की घाते 2 का मतलब है 5 मुझे नहीं दिख रहा यार हट जा। तो 5 गुणे 5 ये हो गया 8 और ये हो गया 25। तो देखिए ये हट चिन्ह जा मुझे नहीं दिख रहा। जो नोक होती है छोटे की तरफ लगती है, तो कहने का मतलब ये चिन्ह जो होना चाहिए ऐसे होना चाहिए, जबकि चिन्ह उल्टा लगा है तो ये हमारा असत्य है। यस सर, यस सर, ठीक है ना। यस इसी सर। तरह जैसे तीसरा है, ये भी असत्य है। अब जैसे देखिए 5वां इसी में समझ लीजिए। चौथा कि 3 की घाते 0। शिवम, यस शिवम, चौथा है बहुत अच्छा लगता है। 3 की घाते 0 बराबर है 1000 की घाते 0। वो फोटो तुमने ये दिखाई कथन नहीं थी। हमारा सत्य हो जाएगा क्योंकि ये 3 की घाते 0 इसका भी मान 1 होगा और इसका भी मान 1 है ना। होगा, इसलिए ये कथन हमारा सत्य है। समझ में आया? फोटो इस तरह से आप इसको देख लीजिएगा। आगे हम चौथा सवाल बता रहे हैं कि इनको घातीय संकेतन के रूप में कैसे लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। जैसे 108 गुणे 192, 108 गुणे 192, इसको हमें व्यक्त करना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। यस सर जी। तो 108 के हम 108 के हम गुणनखंड कर लेंगे। तो 108 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 से किया 54 आया, फिर 2 से किया 27, फिर 3 से किया 9, 3 से किया 3 से किया। माने इसके गुणनखंड 108 हो जाएंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और 192 के लिख देंगे। 192 के हो जाएंगे। 2 से करेंगे पहले तो 81 हो जाएगा। 2 नाम 18 और 2 छक्का 12, 96। ये चैटिंग करना है शिवम। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48। फिर 2 से करेंगे 24, फिर 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। तो कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6। माने 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 6 बार और गुणे 3। अब इसको घातीय संकेतन में लिखेंगे तो पहले आया 2 की घाते कितनी हो जाएंगी? कई बार है 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 की घाते 8, ठीक है ना, गुणे 3 की घाते 3 कई बार है 3 1 4, 3 की घाते 4। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना? समझ में आया? यस सर।
तो इस तरह से अगर इसमें कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर आता है समझ में? सर आ रहा है समझ में? ठीक है, तो आज हम यही बताएंगे। अगर आप घर में प्रयास करेंगे तो अगर ना बने तो कल आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यस सर जी, धन्यवाद। जी सर जी, राम राम।